जय हिंद बच्चों। अब हम जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है फिर चला काफिला। देखो, काफिला का अर्थ यहाँ पे यही है, ठीक है। ये ग्रुप है ना हमारे पास, 1 2 3 4 5, इसको काफिला कहते हैं हम, ठीक है। आगे भी चल रही है। तो काफिला समझ में आ गया तुम्हें। धनु का गांव। धनु के यहाँ आज दशहरे का बड़ा त्यौहार मनाया जाएगा। सब रिश्तेदार अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर सामान लाद कर लाए हैं। धनु के बाबा परिवार में सबसे बड़े हैं, इसलिए सभी त्यौहार उन्हीं के यहाँ मनाए जाते हैं। इस त्यौहार पर मामी, आई, माँ और चाची मिलकर गुड़ और पूरन पोली, चने की दाल की मीठी रोटियां बनाती हैं। साथ में तीखी कढ़ी। दिन में गपशप चलती है, मगर शाम को माहौल कुछ बदल सा जाता है। सब औरतें और बूढ़े बच्चे सामान बांधने लगते हैं। आदमी लोग मुकादम, कर्ज वसूल करने वाले के साथ मीटिंग के लिए बैठते हैं। मीटिंग में मुकादम सभी के कर्ज के पैसों का हिसाब करता है। किस परिवार के ऊपर उसका कितना कर्जा बाकी है यह भी देखता है। फिर शुरू होती है आगे की बातें। मुकादम सभी गांव वालों को अगले 6 महीनों में कौन से इलाके में जाना है यह भी बताता है। साथ ही देता है खर्चे के लिए कुछ पैसे। जब से दोनों को याद है तब से यही चलता आया है। बरसात के पहले से दशहरे तक गांव के बड़े किसानों के खेतों में काम होता है। इन खेतों में धनु के परिवार जैसे ही कई परिवार काम करते हैं। इस कमाई से उनका इन महीनों का खर्चा चल जाता है, पर बाकी के कुछ महीने जब बरसात नहीं होती तब खेतों में भी काम नहीं होता। फिर उस समय गुजारा कैसे हो, इसलिए सब कर्जा लेते हैं। इस कर्जे को चुकाने के लिए वे मुकादम के लिए काम करते हैं। यह मुकादम शक्कर के कारखाने का दलाल है। वहाँ वह उन्हें गन्ने के खेतों में काम दिलवाता है। बताओ, क्या धनु के गांव में सभी किसान अपनी ज़मीन पर काम करते थे? तो ये तो जाहिर सी बात नहीं करते थे, ठीक है। बल्कि तुम्हें खुद इसमें ढूंढ के बताना है, लिख के मुझे जवाब देना है, ठीक है। धनु के परिवार के पास अपने गांव में कब काम होता था और कब नहीं। देखो, जैसे कि बताया कि इसमें बारिश के समय में और दशहरे तक काम होता था, ठीक है। उसके बाद काम नहीं होता था, है ना। बरसात के पहले से दशहरे तक। क्या तुम कुछ ऐसे परिवारों को जानते हो जो खेती से जुड़े हैं और जिन्हें काम के लिए कुछ महीने घर छोड़ना पड़ता है? ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ भी प्रवासी मजदूर आते हैं जो कि बिहार, यूपी और एमपी से होते हैं मुख्य रूप से, और कुछ राजस्थान से भी होते हैं। ठीक है बच्चों, इनको तुम देखो अपने, जब भी कटाई का समय आता है उस समय ये गांव में मिलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सोचो और पता करो, अगर धनु के गांव के लोग अपना गांव छोड़कर काम के लिए न जाएं तो वहाँ उन्हें कैसी परेशानियाँ हो सकती हैं। भी काम के लिए नहीं जाएंगे गांव छोड़कर तो परेशानियाँ तो होंगी, क्योंकि पैसा कहाँ से लाएंगे वो, ठीक है। और गुजारा कैसे होगा उनका, कि बच्चे क्या खाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक बच्चों इसमें ये भी है कि बारिश के पानी के बिना भी खेती हो जाती है, ठीक है, क्योंकि नहर का पानी है, नलकूपों का पानी है। आगे बढ़ते हैं। धनु के गांव में जब बारिश नहीं होती तब खेती भी नहीं हो पाती। क्या बारिश के पानी के बिना भी खेती की जा सकती है? देखते हैं कैसे। अब आगे कुछ महीने धनु, उसके आई बापू, चाचा, उसके 2 बड़े बच्चे, मामा मामी, उनकी 2 लड़कियां और गांव के 40-45 परिवार अपने घर से दूर रहेंगे। 6 महीने धनु और उसके जैसे कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। धनु के घर में उसकी बूढ़ी दादी, एक चाची जो देख नहीं सकती, और
2 महीने की चचेरी बहन ही रह जाएंगे। इसी तरह गांव के अन्य कई परिवारों में भी बूढ़े और बीमार लोग रह जाते हैं। धनु को अपनी दादी की बहुत याद आती है। वे उसे बहुत प्यार जो करती हैं। धनु हमेशा सोचता है कि उसके पीछे दादी की देखभाल कौन करेगा, पर धनु क्या करे। देखो उन चित्रों को ध्यान से देखो भी, रोक के सोचो। जब धनु का परिवार और गांव के लोग काम के लिए दूसरी जगह जाते हैं, तब कुछ लोग गांव में ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता होगा? बताओ क्यों होता होगा? देखो, एक तो इसने बताया कि वो बीमार हो सकते हैं, ठीक है, बूढ़े होते हैं, वो काम नहीं कर सकते, तो वहाँ जाने का क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। और भी कारण हो सकते हैं, हो सकता है कुछ बच्चे पढ़ते हों। हालांकि ये आगे देखो क्या कह रहा है कि जब धनु और उसके जैसे कई बच्चे 6 महीने तक गांव छोड़कर चले जाते हैं, तब गांव के स्कूल में क्या होता होगा? जाहिर सी बात, गांव स्कूल पढ़ाई नहीं होती होगी, क्योंकि वो तो चले जाते हैं भी। तुम्हारे घर के लोग जब काम के लिए घर से बाहर जाते हैं, तो बुजुर्गों और बीमारों की देखभाल के लिए घर में क्या इंतज़ाम होता है? बताओ भाई, इसमें सोच के बताना मुझे, ठीक है। बाकी यही है कि एक आदमी उनके बीमारों की देखभाल के लिए एक आदमी घर में रह सकता है, ठीक है। दशहरे के बाद परिवारों का यह काफिला अब गन्ने के खेतों और शक्कर के कारखानों के पास झोपड़ियाँ बनाकर रहेगा, ठीक है। अपनी झोपड़ियाँ ये गन्ने के सूखे पत्तों और रस निकले गन्नों से बनाते हैं। सुबह के अंधेरे में उठकर घर के आदमी खेतों में गन्ने की कटाई करते हैं। बच्चे और औरतें गन्नों के गट्ठर बांधते हैं, फिर उन्हें शक्कर के कारखानों में ले जाते हैं। कई बार धनु भी उनके साथ जाता है। कारखानों के बाहर कभी कभी 2-3 रातें बैलगाड़ियों पर गुजारनी पड़ती हैं। तब धनु अपने बैलों के साथ खेलता है, यहाँ वहाँ घूमता है। कारखाने पर अपने परिवार के हिस्से के गन्नों का वजन करवाकर धनु के बापू रसीद लेते हैं। जब जब मुकादम मिलने आता है, तब उसे रसीद दिखाकर कर्जे का हिसाब रखा जाता है। मुकादम अगले हफ्ते के खर्चे के पैसे भी दे जाता है। तब धनु की आई और मामी बच्चों को लेकर पास के गांव के बाजार से हफ्ते भर का आटा तेल खरीदती हैं। बच्चों के लिए एक आध लड्डू सेव चने भी ले लेती हैं। मामी धनु के लिए पेंसिल, रबड़ या कापी भी खरीदती है। धनु मामी का लाडला जो है, पर 6 महीने तो ये चीज़ें धनु के काम ही नहीं आ पाती। वह स्कूल जो नहीं जाता। मामी चाहती है वह पढ़े और बड़ा होकर कुछ बने, उसे इस तरह परिवार के साथ भटकना न पड़े। आजकल मामा मामी धनु के आई बापू से कहते हैं, अगली बार जब दशहरे पर हम लोग गांव छोड़कर जाएंगे, तब धनु अपनी दादी और चाची के साथ रहेगा। वह गांव के बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाएगा, बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ेगा, आगे बढ़ेगा और कुछ बनेगा। सोचो और बताओ, मामी क्यों चाहती है कि धनु साल भर स्कूल जाए, पढ़े और कुछ बने? क्योंकि वो चाहते हैं कि धनु हमारी तरह दुख में कष्ट नहीं झेल ले, इधर उधर भटकता नहीं फिरे, अच्छी नौकरी पाए पढ़ कर वो। जब तुम लंबे समय के लिए स्कूल नहीं जा पाते तो क्या होता है? बताओ क्या हो सकता है? देखो, स्कूल नहीं जा पाते तो हमारी पढ़ाई है वो रुक जाती है और हम नहीं पढ़ पाते भी, और तुम्हारा ज्ञान अधूरा रह जाता है, ठीक है। तो स्कूल हमें जाना ही चाहिए। चर्चा करो और लिखो। धनु 6 महीनों के लिए जहाँ गांव वालों के साथ जाता है, वहाँ पढ़ाई का इंतज़ाम किया जा सकता है कैसे? देखिए बच्चों, इसमें ना सरकार स्कूल खोलते हैं, कुछ गांव के पढ़े लिखे लोग पढ़ा के गांव के टीचर पढ़ा सकते हैं उनको 6 महीने के लिए, ठीक है। ऐसे कुछ और भी काम हैं जिनके लिए लोगों को कई महीनों तक अपने घरों से दूर रहना पड़ता है। किताब से और उदाहरण ढूंढो और लिखो। देखो बच्चों, ये तुम कर सकते हो किताब से, ठीक है।
क्योंकि हम नौकरी के लिए भी बाहर रहते हैं। अलग अलग किसानों के जीवन में क्या समानताएं हैं, क्या फ़र्क है? ये समानताएं तो ये है कि उनके ऊपर कर्ज रहता है हमेशा, ठीक है। और फ़र्क बस कष्टों का फ़र्क है, कुछ कम कष्ट भोगते कुछ ज़्यादा भोगते हैं, बाकी ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है किसानों में। बाकी तुम भी बताओ कि किसानों में क्या फ़र्क और क्या समानताएं हो सकती हैं, ठीक है। हम क्या समझे? तुमने कई पाठों में अलग अलग तरह के किसानों के बारे में पढ़ा, दी गई तालिका में उनके बारे में लिखो। देखो ये ना तुम्हें खुद लिखना है, ठीक है बच्चों। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।